अगर आप राजधानी दिल्ली में काम करते हैं और रात बिरात आप कहीं इधर उधर जाते हैं, तो आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। एक ऐसी ही घटना हुई है प्रेस फोटोग्राफर के साथ कि वो अपना कैमरा लेकर एक ऑटो में सवार हुई और उसके साथ उनका कैमरा जो है ठगी करके छीन लिया गया। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद फोटो जर्नलिस्ट शिप्रा दास जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शिप्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। क्या घटना हुई, हुआ क्या था? हाँ, वो दिन 8 नवंबर मैं स्कूल ब्लॉक बस स्टॉप में खड़ी थी। उस जगह में हमेशा मैं जाती हूँ क्यों हमारा ऑन द वे वो रास्ते में जाके विशाल मेडिकल से मैं कुछ कभी सामान वामान खरीदता हूँ लेके जाती हूँ। ये हाँ, कौन सा इलाका है? वो है स्कूल ब्लॉक एरिया, शक्करपुर का बादी स्कूल ब्लॉक एरिया, उसको स्कूल ब्लॉक बोलते हैं। तो स्कूल ब्लॉक में मैं हफ्ता में 2 बार 3 बार तो जाती हूँ। कोई कोई बार कोई हफ्ते में 1 बार, कोई 2 बार ऐसे जाती हुई हूँ। तो मैं उस दिन भी गया था, सामान वामान खरीदा, खरीद के मैं बस स्टॉप में खड़ी थी। और जनरली मैं वहाँ से जब जाती हूँ, मैं बस में नोएडा जाती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, बस में ही जाती हूँ। ऑटो लेती नहीं, कभी लेती भी नहीं मैं ऑटो। तो मैं वो दिन वही सामान लेके, पीठ में हमारा कैमरा बैग है, 2 हाथ में 2 बैग सामान भी है। मैं बस के लिए खड़ी थी, मेरे बस आएगा, मैं उठ जाएंगे। इसी टाइम में देखे एक ऑटो आके बाजू में खड़ा हुआ। और वहाँ पे हमेशा ऑटो जाते रहते, और शेयर ऑटो मतलब पैसेंजर लेके लेके जाते हैं। तो एक ऑटो खड़ी है, शेयर ऑटो। तो मतलब ऑटो से एक हेल्पर, ऑटो वाला बैठा था ऑटो का सीट में। हेल्पर आके मेरे को पूछ रहा है, मैडम जाओगे ऑटो में? हमने ना, मैं बस में जाएंगे। बोले मतलब आप कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं बोल रहा है। अरे ये तो बोल सकते हो ना कहाँ जाएंगे, जाएंगे। अल्लाह नोएडा जाना है। नोएडा कहाँ? सेक्टर पूर्ण। अरे मेरे ऑटो तो वहीं जा रहा है, अब तो आपको मैं छोड़ सकती हूँ। तो मैं बोला ठीक है जा सकते हो तो तब हम भी छोड़ सकते, कभी कभी जाती हूँ वहाँ से, वो रूट भी मेरे को मालूम है। त्रिलोकपुरी का अंदर से एक रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं। एक बार मैं ई रिक्शा में गया था, सुन बात। तो मैं बोला ठीक है। अरे कितने? बोले 50 रुपीज़। मैं बोले नहीं, मैं बस में ही जाऊँगी भाई, बस में जाऊँ ना। मैडम 30 रुपीज़ दे दिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, बार्गेनिंग में 30 रुपीज़ मांग रहा है, चलो खाली है इस बस से, चलो चल जाएंगे। तो मैं वो ऑटो में बैठने के लिए गया, देखा बाटे में और भी 2 पैसेंजर है। और वो पैसेंजर मैंने क्रिमिनल है क्या है मेरे उतना समझ में नहीं आया। मैं जब बैठने के लिए गया था, मेरे हमेशा कैमरा बैग मेरे पीठ में होता है, मैं कभी कैमरा बैग में नीचे उतरते नहीं। नेवर आई, मेरे को ये लेके हमारे फ्रेंड एवरीबॉडी बोलते हैं तुम इतना बड़ा बड़ा कैमरा बैग भारी बैग लेके हमेशा घूमते हो, कौन दिन तुम्हारा पेन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, तब समझ में आएगा। बट आई नेवर टेक रिस्क, मैं हमेशा कैमरा बैग में पीठ में रखती हूँ। वो दिन भी मैं आज जब ट्रेन में मेट्रो में बैठती हूँ, कैमरा बैग को पीठ में लेके ही बैठती हूँ, कैमरा में उठा के नहीं बैठती हूँ। तो मैं दिन में वही भी कैमरा में ऑटो में पीठ में लेके जो बैठने जा रहा है, वो लोग क्रिएट किया स्पेस, ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया। मेरे बाद में पता लगा मैं बैठ नहीं पा रहा है, मैं जब बैठने की कोशिश कर बैठ नहीं पा रहा है, बड़ा अजीब सा स्पेस कम हो रहा है। तो मेरे को बोल रहा है, और जो हेल्पर हेल्पर ही ज़्यादा कम्युनिकेट किया मेरे साथ। हेल्पर मेरे को बोल रहा है, मैडम आप कैमरा बैग ना, बैग आपका पीछे रखो, भारी बैग लेके बैठो पीछे, आपके लिए दूसरा पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे रखो। तो मैं नहीं, मैं बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे बैग, मैं पत्र करूँगा, मेरे बैग मेरे साथ में रहेगा। ये बात भी मैं बोला। तो वो बोला तो मैं जब बैठ नहीं पड़ा, मैं कैमरा बैग को पीठ से खुल लेके मैं अपने गोद में रखा। किसी ने छोड़ा नहीं, पीछे नहीं रखा, गोद में रख के मैं वहाँ पर बैठी हूँ। अब बैठने के बाद देख रहा है वो लोग, वही स्कूल ब्लॉक से मैं बैठ गया, बड़े स्कूल ब्लॉक से। और वो दोनों बंदा ऐसे बैठा है, मेरे को बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा। मैंने ऐसे प्रेशर क्रिएट हो रहा, लग रहा है मैं गिर जाऊंगी, मेरा कैमरा ना गिर जाए, ऐसे हो रहा है। थोड़ा बाद देखा वो बंदा, वो जो हेल्पर था, हेल्पर सामने बैठा था। थोड़ा बाद जाके देखा हेल्पर पीछे आके एक पीछे सीट में बैठ गया, और एक बंदा का गोद में बैठ गया। तो इसमें क्या हुआ, मैं कैलकुलेट करने से पता लग रहा है। मैं सोचा देखो ये लोग तो पैसेंजर उठा लेते, मैं सोचा पैसेंजर ऐसे करके लग रहा है। तो मैं बोला उधर से कुछ देख नहीं पा रहे, दो अच्छा हेल्दी बॉडी दोनों। अब एक ऐसे चपक गया, मैं उधर कुछ नहीं देख सकते, मैं बॉडी नहीं घुमा सकती, इधर नहीं घुमा सकते, ऐसी सिचुएशन हो गया। ऑटो चल रहा है, चलते चलते मादर डेरी छोड़ के सोजा तिलोक, वो जो ब्रिज है, वो ब्रिज छोड़ के, ये बस का जो टर्मिनस है वो छोड़ के लेफ्ट साइड में तिलोकपुरी का रास्ता पकड़ लिया उधर का। उधर तो सुनसान एरिया है। वहाँ आके मेरे को बोला मैडम आप बैग पीछे रख दो, आपके लिए सबको प्रॉब्लम हो रहा है, बैग पीछे रखो। तो मैं तुम्हें भी पीछे नहीं रख रहा था।
बोले इसके बाद पुलिस आएगा, बोले इतना ये इतना बैग इतना सामान वो शूज सब लेके हमारा चालान काटेगा, आपके लिए मेरे को चालान नहीं करना। तो इतने मजबूर के मेरे को लग रहा है मेरे को बैग गिर जाए, मैं तो बैग को पीछे रखा था, मजबूर होके पीछे रखा। इसके बाद मेरे को वही तिलोकपुरी का वो रास्ता से पूरा लेके गए, उधर से घुमा के लेके आके अब नोएडा मोड़ में आया। मैं उसको पूछा, अब नोएडा मोड़ में जब आया अब इतना रास्ता क्यों घुमाया? बोले वहां से काट नहीं था। मैंने काट तो इधर से भी है। नहीं नहीं इधर से नहीं है, काट किंतु है उधर से। थोड़ा मेरे को डाउट लगा किंतु समझ में नहीं आ रहा। लेके एक बार वहां से लेफ्ट को लेके मयूर विहार का रास्ता, वहां तो पूरा सुनसान रास्ता, वहां पे देखा है एक ऑटो वाला खड़ी थी है। तो तो उसका पहले मैं उसको देखा, एक पत्थर उठाया था एक जगह, थोड़ा रुक के एक पत्थर उठाया था। वो पत्थर बाद में हमारा बैग में मिला, पत्थर मेरे को बैग में मिला बाद में। वो पत्थर उठाया, मैंने पता नहीं पत्थर क्या करेगा एनी हाउ। वो जाके वही मधु विहार का उस जगह में रुका। वो जो ऑटो वाला खड़ी थे, वो ऑटो वाला से खड़ा होके बात किया ऑटो वाला के साथ। ऑटो वाला को बोला जी क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मेरे को आके बोला मैडम ये ऑटो मेरे भाई है, वो आपको मयूर विहार छोड़ देगा, हमारा कुछ काम पड़ गया, मेरे को सराय का लेखा जाना है, तो मेरे को छोड़ देगा। तो मेरे को बोला जब, तब मैं बोला वहाँ से ऑटो से उतरा, और हमारा जो कैमरा बैग वहाँ से रखा है, जैसे रखा वैसे ही रखा है। देखा वहाँ से उठा कर भाड़ी, जैसे भाड़ी वैसे ही भाड़ी है। वहाँ के लेके मैं जब मेरी दूसरा ऑटो में बैठी, तो ना थोड़ा मिसयूज हो रहा था मेरे को, कैसे लग रहा था मेरे को। मैंने तो कोशिश किया वो ऑटो वाला का नंबर देखने के लिए पीछे से। जब मैं ऐसे करके ऑटो का नंबर देखने के, नंबर नहीं दिखा, नंबर नहीं मिला, मीटर होना क्या था पता नहीं, नहीं देख ऑटो चला गया खूब जल्द। वो दिख रहा था मैं नंबर देखने के लिए कोशिश कर रहा है, मैंने बहुत स्पीड में भाग गया। इसके बाद वो ऑटो वाला मेरे को हमारा घर का सामने छोड़ा। आपका घर कहाँ पे है? नोएडा सेक्टर 15 डी ब्लॉक में है। घर का सामने छोड़ा, जब बैग को कंधे ले रहा, थोड़ा लग रहा है थोड़ा वेट ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा क्या लग रहा है। इन द मीन वो ऑटो भी घूम के चले जा रहा है। इमीडिएट मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं। मैं घर में जाके जब कैमरा बैग खुली, देखिए कैमरा नहीं है, पूरा पत्थर पड़ा हुआ लगा अंदर में है। ये किस टाइम की घटना है? शाम ये को क्या शाम टाइम हो को रहा था? साढ़े 6:30 बजे। मैं तो 7:10-12 में तो मैं 10 में तो घर ही पहुंच गया मैं। मैंने शाम को 10-7 साढ़े छः बजे थे, 7:05-10 में ये इंसिडेंट हुआ। तो ये जो घटना हुई है, इससे आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, लंबे समय से आप फोटोग्राफी कर रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ कोई वाकया? आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मेरे को मोर देन 40 इयर्स। कहाँ कहाँ काम किया आपने? मैं कलकत्ता में तो ऑल पेपर में, आनंद बाजार, टेलीग्राफ, आजकल हर एक जुगांतर, हर एक पेपर में काम किया। वहाँ से पीटीआई में काम किया, पीटीआई ज्वाइन किया, पीटीआई दिल्ली में आया। इसके बाद इंडिया टुडे में काम किया इतना साल। काम करने के बाद मैं भी इंडिया एम्पायर मैगजीन में काम कर रही हूँ मैं। और मैं कितना सफर किया। हमेशा तो हमें गाड़ी नहीं मिलता, हम लोग को ऑटो फेयर देता। हम तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहाँ कहाँ ना गया मैं काम कर। डेस्परेटली आई वर्कड। मैं हमेशा ऑफिस व्हीकल मिलता नहीं, कभी कभी एक आध टाइम मिला। और मैं डिपेंड भी नहीं करता, जॉब एकदम प्रॉब्लम नहीं हो तो प्रॉब्लम होता तो तब ऑफिस का कोई गाड़ी मिला। किंतु मैं तो ज़्यादा टाइम अपना व्हीकल, अपना पब्लिक व्हीकल से मैं चलते रहते थे। दिन भर मैं पब्लिक व्हीकल में चलती हूँ, पब्लिक व्हीकल में काम करती हूँ, पब्लिक व्हीकल में काम करके आती हूँ। तो ये जो आपके बैग में क्या क्या चीजें थी, कैमरे में कितने कितना उसका वो था? इसका और नियर 7 lakhs, नियर वर्थ इज नियर अबाउट 7 lakhs। क्या मैं ऑल द कैमरा में, मेरे को पहले हमारे इंडिया टुडे से कुछ कैमरा दिया था। वो कैमरा पूरा पुराना हो गया, ठीक से नहीं चल रहा था वो कैमरा में काम करना प्रॉब्लम हो रहा। तो वो लेंस को चेंज करके समस्त कुछ करके पूरा नया कैमरा खरीदा था मैं। पूरा नया कैमरा का एशियन गेम कवर करने के लिए गए थे मैं। उसका पहले पूरा नया कैमरा कवर खरीदा। नेचुरली पूरा इक्विपमेंट्स मेरे नया ही है, पुराना नहीं है मेरे को। वही पूरा इक्विपमेंट्स पूरा लेके चले गए। इसका कोई इंश्योरेंस था आपका? ना इंश्योरेंस नहीं था। अच्छा, जब ये घटना आपको पता चली इसमें पत्थर रखा हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया? मैं तब तो एकदम पूरा बेबाक हो गया मैं उस टाइम। तो इमीडिएट क्या करूँ, हमारा जो नोएडा जहाँ पे एसोसिएशन, हमारा नोएडा के जो रेसिडेंशियल एसोसिएशन है, उसका जो प्रेसिडेंट है धीरज, मैं इमीडिएट आई कॉल्ड हिम जी प्लीज़ कम टू मी, आई एम इन वेरी डेंजर पोजिशन, क्या हो गया। देन धीरज हैज़ कम। धीरज मेरे को बोला, धीरज को देखा दिया, देखो ये देखो हमारा एक पूरा बैग में कैमरा ही है। देन इमीडिएट आई कॉल स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को मैं कॉल किया था। स्मृति ईरानी, देन आई वाज नॉट इन पोजीशन टू टॉक। तो स्मृति बोला देखो यू कूल डाउन,
तो वो ठीक है, तुम जो बोलो कर रहे हैं, हम इस कोशिश करें, तुम जो कुछ करना कोशिश करा है। देन उसका पीए मेरे को कॉल किया, वो मेरे को पूछा आपका कौन सा एरिया कहाँ हुआ। देन ही टॉक टू द शक्करपुर लक्ष्मी नगर। देन वहाँ से शक्करपुर से ऐसे से मेरे को बात किया। तो देन मैं पूरा सामान, मेरे को बोला जाने के लिए, मैं पूरा पाथर पाथर लेके मैं शक्करपुर पुलिस स्टेशन में गया था। वो धीराज मेरे को लेके गया था, हमारा पड़ोसी ये बोले। जाके उसको दिखाया ये ऐसे हुआ था। देन दे टेक द एफआईआर, और मैं पत्थर तो वहीं रखे आया, वो तो एविडेंस बन जाएगा बाद में। वो पत्थर वहाँ, पूरा पत्थर वहाँ पे रख के आया। और उस पत्थर में एक पत्थर तो मैं देखा रास्ता से उठाने के लिए, वो पत्थर तो मेरे बैग में जहाँ से पत्थर उठाया था वो कौन सी जगह थी? वो यूपी में थी या दिल्ली ना में? ना, दिल्ली में ही, दिल्ली में ही यानी ना, ये पूरी घटना जो है आपके दिल्ली साथ में दिल्ली हुआ, में? पूरा दिल्ली में हुआ। एक पत्थरों, एक ईटा वो मदर डेयरी का सामने से उठाया, वो मैं देखा नहीं, किंतु मेरे को डाउट लगा। और एक पत्थर वो मयूर विहार का रास्ते ऊपर से उठाया, और एक छोटा पत्थर, मैंने एक बड़ा ईटा, एक ऐसे बड़ा एक पत्थर, और एक ये मेरे पत्थर, 3 पत्थर मेरे बैग में घुसा दिए। शिप्रा जी, अगर हम देखें दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो तमाम महिलाएं हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए रात दिन काम करती हैं, आपकी तरह मेहनत करती हैं। अगर उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है कि ठगी हुई, ठगी के बाद अभी तक जो है उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या कहा जा रहा है? आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कब तक वो ये केस खोलेंगे? कब तक पता चलेगा? क्योंकि आपका तो काम बंद हो गया, हमारा आपके उपकरण चले गए। हाँ, हमारा पूरा रोटी रुजी यही है। आज मेरे पूरा रोटी रुजी मेरा खत्म हो गया। मेरे को काम करने के लिए है ही नहीं कुछ। आज मैं एक शूट करूंगी, शूट करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे को, कैमरा लेंस कुछ भी नहीं है। और मैं पूरा इम्पैक्ट, मैंने इंटैक्ट मेरे कैमरा, जो मेरे को जरूरत है, कैमरा लेंस, जो जो फ्लैश गन, पूरा ये वो लेके मैं घूमते थे दिन भर। और वो मेरे काम के लिए जो जरूरत है तो मैं वही लेके हमेशा घूमते थे। और वो आज बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे काम करने के लिए। आई एम पूरा फुल ऑफ, मैंने विदाउट कैमरा, विदाउट, एक कैमरामैन का कैमरा चला गया मीन्स उसका है ही नहीं कुछ, उसका क्या रहेगा। अच्छा, आप पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हो, बड़े जर्नलिस्ट हो, साथ ही साथ तमाम एसोसिएशंस हैं प्रेस की, उनसे कोई मदद की कोई उम्मीद है आपको? थैंक्स, एवरीबॉडी स्टैंड विथ मी राइट नाउ, एवरीबॉडी स्टैंड विथ मी। जैसे हमारा WNCA, वर्किंग कैमरामैन एसोसिएशन, वुमेंस क्लब, हमारा प्रेस क्लब, इसके बाद जो अदर हमारा प्रिंट मीडिया, जितना क्राइम रिपोर्टर, जितना कोई भी, सो मेनी क्राइम रिपोर्टर, दे आर ऑल्सो एवरीबॉडी ट्राइंग। किंतु पता नहीं क्या होगा और नहीं बता सकते, बट दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द पुलिस एंड ऑल द थिंग। किंतु होगा क्या मुझे नहीं मालूम क्या नहीं, होगा। आपका कैमरा चोरी हो गया, चला गया, ठगी में चला गया, लेकिन अभी तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है आपका कैमरा ही चला गया, तो आप काम कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए कोई किसी ने सोचा कि आपको कैमरे की मदद दी जाए, लेंस की मदद दी जाए, या कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कोई हाँ, कांटेक्ट किया आपको कि कहा कि आपको हम मदद दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से सत्यन मेरे को फोन किया था, सत्यनारायण है ना, वही कॉल्ड मी। ये बोले ये तो बड़ा अजीब सा घटना इंसिडेंट हुआ, एक भी ऐसी इंसिडेंट हुआ नहीं, तो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हमारा एसोसिएशन से एक चिट्ठी अनुराग ठाकुर को भी दिया था, तो पता नहीं क्या होगा। बट मैं उम्मीद रखता हूँ, कारण उसका ना एक वेलफेयर, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है। मैं सोच रही हूँ वहाँ पे भी अप्लाई करूँगी वेलफेयर स्कीम के लिए। ये भी तो वेलफेयर स्कीम मीन्स नॉट ओनली जिसको बीमार हो गया उसको हेल्प करेगा। ये तो बड़ा बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमारा तो रोटी रुजी बंद हो गया। सो आई थिंक, सो आई डू नॉट नो उसको स्कीम में है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं इसके लिए भी एक अपील करूंगी, मैं सोच रहे थे। अच्छा, शिप्रा जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो अकेली चलती हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या सबक है उनके लिए? नहीं, कोई महिला के लिए कोई क्या बोलूँ, जो महिला अकेला काम कर रहा है उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरे को कल से वही दिन इंसिडेंट का बाद लगा। और देखिए हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं, कारण हम लोग, हमारा इनकम ग्रुप, हम लोग खूब कम है इनकम। कभी कभी हम लोग बस में चलती हूँ, कभी कभी शेयर ऑटो में चलते मजबूर हो जाती हूँ, कारण पैसा कम लगता है चलने के लिए। ठीक है पहुँच जाएंगे, ठीक है थोड़ा टाइम नहीं करें, मजबूर हो। हम लोगों के पास कोई हेल्पर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, अपना काम करता है, पीछे कैमरा लेके सामान लेके जाना पड़ता। तो ये तो हम लोग तो मजबूर हो, ये तो हम लोगों के लिए जिंदगी है। ये हम लोगों के लिए हमेशा, मैं जिंदगी तो इतना साल से मैं ऐसी जिंदगी चला के आया, तो हम लोग मजबूर हो जाते, कभी कभी काम करने का टाइम, चलने का टाइम मजबूर हो जाते। तब तो हमें कुछ चलना ही पड़ता है, ऐसे कोई लेना पड़ता है, चलना पड़ता। तो हम लोग को सिक्योरिटी कहाँ है, हम लोग को लिए सिक्योरिटी
कहाँ है सिक्योरिटी? कहाँ है? आज हम लोग को कोई वुमेन को किसी खो में बैठ के, आज मैं जर्नलिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ, आज मेरे को कोई पहचानते बोले सब मेरे से स्टैंड हो खड़ा है, किंतु क्या होगा रीजन मुझे नहीं पता। किंतु औरतों को तो लड़की है, जो लड़की को कुछ कोई पहचानते नहीं, दिन भर को उसके लिए क्या होगा? ये जो दिन मजूरी करके कितना लड़कियां मैं देखता हूँ, दिन मजूरी करके फ्रूट्स बिकते, मैं रात को उसको साथ में मैं घर लौटती हूँ, मेरे पीठ में कैमरा बैग रहते हैं, उसको पीठ में झोरा झुपड़ी रहता है लेके घर दे, उसको साथ ही में फेंकते हो, बस में फिर जाती हूँ घर में, क्योंकि हमारा गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, मेरे को ऐसे ही करके ना। तो उस लोगों को जो कमाई है दिन भर, वो दिन भर कमे, कितना जन बोला हमारा स्नैचिंग हो गया, तो उसके लिए क्या है? कौन देखेगा? कौन क्या करेगा? शिप्रा जी, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री भी है सरकार की, जो तमाम चीज़ें बोलती है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपके साथ ये घटना है, क्या उन लोगों ने संपर्क किया आपको? महिला वो तो स्मृति के ही है ना, स्मृति मेरे साथ बात किया ना, यानी आपने संपर्क किया था मैंने उनका? संपर्क किया था। उसके बाद उन्होंने किसी मदद का हाँ, आश्वासन दिया? हाँ, वो बोल रहा है मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट से पुलिस पुलिस ये समस्त चीज वहाँ से उसका डिपार्टमेंट से पहले ही किया था। नहीं, लेकिन वो तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। जब यहाँ पर ऐसी घटना हो गई, जो आपकी रोजी रोटी है, जो चीज़ है वहीं चली गई, कैमरा, तो कैमरा वापस करने की कोई बात कर रहा है, कोई हेल्प करने की बात हाँ, कर रहा नहीं है? वो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो मैं हमारा WNC वो लोग अनुराग ठाकुर से बात किया था कोई हेल्प करने के लिए, क्या हो तो मुझे नहीं मालूम। वो कहना INB मिनिस्टर से बात किया, वो लोग बात कर रहे हैं। शिप्रा जी, हम यही कहेंगे कि आपका कैमरा वापस मिल जाए, साथ ही साथ वो चोर पकड़े जाएं, वो ठग मिले हाँ, मैं पकड़े जाएं। चोर को मैं चोर से पहले मेरे चाहिए, मेरा कैमरा चाहिए हमारे काम करने के लिए। ये नहीं है वो मेरे कैमरा ढूंढ के लेके आना चाहिए, मेरे पास कैमरा चाहिए, मेरे कैमरा चाहिए, बस वो कैमरा मिल जाए तो मैं काम कर सकता हूँ, कैमरा नहीं है तो मैं काम कैसे करूँगी? शिप्रा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। तो और यहाँ मैं पर ये बोलते चलो सब लड़कियों को जितना वुमेन वर्किंग वुमेन उसको बोलते हो जो थोड़ा सतर्क रहे, सचेत रहे, एवं वो लोग चलने का फिरने का टाइम है उसके लिए तो कोई है नहीं, वो भी अपना हिम्मत अपना लेके चले। मैं भी हमारा हिम्मत लेके मैं चलती हूँ। एक बार मैं किडनैप हुआ, मैं हिम्मत लेके मैं बच के आ गया था, वो बहुत साल पहले कलकत्ता में हुआ था। मैं आज भी मेरे को वो दिन भी मेरे को हिम्मत नहीं हारा मैं, किंतु बट जैसे सिचुएशन क्रिएट किया उसमें मैं मजबूर हो गया था, और उस सिचुएशन में अब मैं समझा ही नहीं कि इतना बुरा काम हो जाएगा। शिप्रा जी, आपका हमको लगता है कि कैमरा मिलना चाहिए, साथ ही साथ वो चोर भी पकड़े जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आपको ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक्स। तो ये हमारे साथ शिप्रा दास जी थी, जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं। यानी तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, जगह जगह पर पॉलिटिकल तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें, उनको जो आपके सामने लाने का काम शिप्रा दास जैसी बड़ी जर्नलिस्ट करती हैं। और ख़ास बात यह है कि वर्किंग वुमेन के लिए जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर उसके लिए एक, ये हम कह सकते हैं बानगी हैं कि किस तरीके से महिलाएं आगे आकर इस तरीके के काम कर रही हैं। और ऐसी घटना हो जाती है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि कैमरा छिन जाता है, यानी रोजी रोटी आपकी छिन गई और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रही हैं आप? मैं एक बात बोलना चाह रहा है, जो वर्किंग वुमेन जो है, नॉट ओनली मी, मेरे को नहीं, हमारे से और भी छोटे छोटे वर्किंग वुमेन है जो दिन भर मेहनत करके काम करते रहते, उसके लिए जिसको जिस उसको भी तो बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। हम तो देखते हो शाम सुबह आते हैं, शाम को लौट के जाते। उसके लिए एक ऐसी कुछ स्कीम चाहिए, जो ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा तो उसके लिए कुछ हेल्प मिल जाए। ऐसे कुछ स्कीम होना बहुत ज़रूरी है हमारा हमारा पूरा देश में ही होना चाहिए। कारण जो वर्किंग वुमेन है उसको जो दिन भर जो कमाई करते रहते, वो यदि खो जाते वहाँ खो जाते, वो तो रास्ते में बैठ जाते, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऐसे कुछ होना चाहिए, जिसको कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा तो उसको सपोर्ट देने के लिए सरकार से व किसी से कुछ होना चाहिए। कारण आज मैं वही फील कर रही हूँ, पूरा फील कर रही हूँ, मैंने चला गया, आज मेरे को सपोर्ट करे तभी आएगा। ऐसे छोटे छोटे जो लोग हमारा कैमरा गया 7 लाख का, किंतु जो छोटा व्यवसादार है, छोटा वर्क में ओनली वुमेन, अकेला वुमेन जो काम कर रहा है, उसके लिए 500 रुपया खो जाएगा तो नेक्स्ट दिन को उसको खाने का खाना नहीं मिलेगा उसको। उसके लिए 1000 रुपया चले जाएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, दूसरा दिन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी ऐसे कुछ स्कीम होना चाहिए तो सपोर्ट दें। शिप्रा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आप इतनी बेहतरीन सोच रखती हैं कि अपनी परेशानी भूलकर आप दूसरे लोगों के बारे में सोचती हैं। वाक़ई आप तारीफ़ के काबिल हैं। तो यहाँ पर शिप्रा जी की अगर हम बात करें तो वर्किंग वुमेन की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसमें
जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मंत्री की कोई चीज़ खो गई होती, जैसे यूपी में होता था कि मंत्री की भैंस खो गई, उसको ढूंढ लाते थे लोग, यानी पुलिस उसी में रात दिन लग जाती है। लेकिन यहाँ एक फोटो जर्नलिस्ट, जो कि हम कह सकते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट है, और रात दिन जो है तमाम चीज़ों को सामने लाती है, उसका कैमरा खो जाता है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हम यही कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। यानी जब फोटोग्राफर का सबसे बड़ा हथियार उसका अपना कैमरा होता है, वो कैमरा ही ठगी कर लिया गया। तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।